नमस्कार, मॉर्निंग जी आप देख रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट के मुताबिक भारी बारिश के साथ बिजली भी गिर सकती है। अगले 72 घंटे बिहार में कम से कम 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और साथ ही सभी नदियों के बांध पर चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको ये भी बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में लगभग 92 लोगों की मौत हुई थी और अब ये रेड अलर्ट जारी किया है भारी बारिश के चलते। कई इलाकों में भारी बारिश। आप मैप के जरिए समझिए बिहार के वो कौन से इलाके हैं। 8 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है भारी बारिश को लेकर। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज, अररिया, कटिहार और सहरसा, ये वो 8 जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि हर साल बिहार में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात होते हैं। जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट भी किया जाता है। तो फिलहाल एहतियात के तौर पर यह रेड अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग इसमें सावधानी बरत सके। अब आपको बताते हैं कि 8 बजे की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आप इन्हें विस्तार से समझिए। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि टिड्डियों को लेकर जो आतंक है, इस पर आपको 5 बातें बता रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर में शनिवार को पीले रंग की टिड्डियों का हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हरियाणा के झज्जर में ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की गई। जहां जहां भी टिड्डियां पहुंच रही हैं, इसी तरह से लोग इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो इसमें एक और अपडेट वो ये कि जोधपुर में टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया। और इसी के साथ दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में टिड्डियों का हमला हुआ है। कल आपको हमने बताया था कि कैसे टिड्डियों का दल गुरुग्राम तक पहुंचा था और अब गौतम बुद्ध नगर के भी कुछ इलाकों में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है, जिसके चलते अब प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। यूपी के सुल्तानपुर में शुक्रवार से ही फसलों को टिड्डियां खा रही हैं। तो अब शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा हो जहां पर टिड्डियों ने अपना धावा ना बोला हो। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के इससे पहले कई जिलों में और हरियाणा में और अब गौतम बुद्ध नगर में भी टिड्डियों का दल पहुंच चुका है। तो देश में 23 राज्यों में टिड्डियों ने फसलों पर हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर 6 जगह की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। बिहार के मोतिहारी में टिड्डियों के झुंड ने हमला कर दिया। बिहार के ही पूर्वी चंपारण में टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने डीजे बजाया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने थाली बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के देवरिया में किसानों ने ताली और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शुक्रवार दोपहर से ही टिड्डियों ने फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया था। यहां पर किसानों ने टिन और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। टिड्डियों के हमले से धान की नर्सरी, मक्का, मूंग, हरी सब्जी, बाजरा वगैरह फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और वहीं हरियाणा के झज्जर में टिड्डियों ने लाखों की संख्या में फसलों पर हमला किया। ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन फसलों को ये चौपट करती चली गई। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन सवाल मेरा यही है, क्या समाधान निकाल रहे हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा के अंदर परसों टिड्डी दल का आगमन हुआ। हमें आशंका पहले से भी थी। 4-6 महीने से 2-3 दल राजस्थान के द्वारा पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में आ चुके हैं और ये टिड्डी दल जो है हवा की दिशा में चलते हैं जी। परसों महेंद्रगढ़ के रास्ते से शाम को टिड्डी दल हरियाणा के अंदर एंटर हुआ। हमने पहले ही सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडवाइजरी जारी की हुई थी, कृषि विभाग को, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स को और ग्राम पंचायतों के व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप बनाए हुए थे। कहीं टिड्डी दिखाई दे तो तुरंत वो सूचना दे। तो टिड्डी को फॉलो करते करते आए और रात को 7-8 बजे के बीच में ये जाटूसाना के आसपास के 10-12 गांव में सेटल हुआ। ये बहुत बड़ा, लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 4-5 किलोमीटर चौड़ा ग्रुप था। इतना बड़ा ग्रुप पहले शायद नहीं आया होगा हमारे यहाँ। तो ये रात को सेटल हो गया और पूरी रात प्रशासन जो है 15 हमने फायर ब्रिगेड बुलाए और उससे केमिकल का स्प्रे करवाया गया, सर्च लाइट का इंतजाम किया गया।
और जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे की मशीन है उसका उपयोग किया गया। इन सारी चीज़ों के ग्रामवासियों ने भी बहुत सहयोग दिया और लगभग 1/3 टिड्डी को हम मारने में वहां से कामयाब हुए। टिड्डी का दल रात को विश्राम करता है सूर्यास्त के समय और सूर्योदय होते फिर ये हवा के वेग के साथ उड़ जाता है जी। जाटूसाना से सुबह ये चल के हम इसको फॉलो करते रहे। मैं 7 बजे वहां पहुंच गया था सुबह मॉर्निंग में और झज्जर की तरफ आया। हमें आशंका थी कि ये रोहतक और पानीपत की तरफ सोनीपत की तरफ जाएगा, लेकिन तेज हवा पश्चिम से शुरू हुई तो ये गुड़गांवा और दिल्ली होता हुआ इसके 2 दल बन गए। एक दल यूपी के अंदर दिल्ली के आसपास से एंटर कर गया, दूसरा दल जो हमारा है आज भी छोटा एक दल है जो होडल में जाके शाम को सेटल हुआ है, 1-1.5 किलोमीटर का छोटा दल है। और जहां ये टिड्डी दल रात को बैठता है वहां सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि सारी जिस पौधे पे जिस फसल पे बैठ जाता है हरे पत्तों को चट कर जाता है। हाँ। और वहीं पर प्रजनन की प्रक्रिया करता है। तो ये सबसे खतरनाक जगह, इसका असर जो है जहां रात्रि विश्राम ये करता है वहां नुकसान की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और रास्ते में चलते हुए तो ऊपर उड़ता है 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर तक ऊपर ऊंचाई में उड़ सकता है। उस वक्त तक अगर ये फसल के ऊपर ना बैठे तो कोई नुकसान नहीं होता है। सौभाग्य से हरियाणा में गुजरा जरूर है। ये जाटूसाना के आसपास के गांवों को छोड़ के हमारे यहाँ कुंडाओं के कुछ पेड़ पौधों को ऊपर बैठा है। फसलों को यहाँ नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने स्पेशल गिरदावरी के लिए की भी जो किसानों की मांग है उसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि वो जो है जो जायजा लेकर फसलों का और रिपोर्ट सरकार को सबमिट करें, ताकि स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर देके फसलों की जो भरपाई है नुकसान है उसका किसान की हम सहायता कर पाए। सर, ये कहा जा रहा था कि रात में टिड्डियों को दिखाई नहीं देता, ये जानकारी आई कि इसलिए ड्रोन की मदद से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि झज्जर में इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी संख्या में फसलों को बर्बाद किया है। अब उससे आगे किसानों को दिक्कत ना हो या फिर और जिलों में इनका दल ना पहुंचे, ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती इस वक्त। देखिए, जो हम फायर ब्रिगेड से स्प्रे करते हैं प्रेशर से, तो वो ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि उसमें एक बार में ही हमारी लगभग 20-30 हजार लीटर की दवाई डल जाती है। ड्रोन में 500 या 1000 लीटर चलती है और उसमें रिस्क ये रहता है कि हमारा कोई और जीव हो, कोई पशु पक्षी है या मित्र कीटाणु है, ऊपर से कुछ भी हो, कोई जानवर है, उसको भी ये प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जहरीली दवा होती है। तो इसमें ड्रोन से प्रयोग में तो राजस्थान में जैसे खुला इलाका है, डेजर्ट है, वहां कोई और जीव नहीं होते, वहां ये कामयाब हो सकता है। हरियाणा में हमने ड्रोन का उपयोग सोचा था एक बार, लेकिन इस आशंका के चलते कि कोई किसी आदमी पे इसका असर ना हो जाए, किसी जीव पे असर ना हो जाए, हाँ। तो हमने फायर ब्रिगेड की मदद से और ट्रैक्टर माउंटेड जो स्प्रे मशीन है, हरियाणा के हर गांव में लगभग 100 ट्रैक्टर रखते हैं और पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहते हैं खेतों में। वो मशीन भी अच्छी कारगर है और फायर ब्रिगेड तो अच्छी पेड़ों के कितनी ऊंचाई पेड़ हो उसके ऊपर भी इसका स्प्रे करके कंटेन किया जा सकता है। और हमने जाटूसाना के आसपास के गांव में मैं खुद जाके देखा है, सड़क के नीचे ढेर पड़े हुए थे मरी हुई टिड्डियों के। बहुत ज्यादा मात्रा में टिड्डी को खत्म करने में हम कामयाब हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो कृषि मंत्री हरियाणा के जयप्रकाश दलाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी इंतजामात किए जा रहे हैं हरियाणा को लेकर, और साथ ही अभी ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि लाखों की संख्या में ये झुंड एकदम से आकर फसलों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरी फसल को चट कर जाता है। चलिए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरह से टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। जहां देखो सिर्फ टिड्डियों का झुंड, लाखों टिड्डियों से आसमान फट गया, खेतों में टिड्डियां। काफी संख्या में फिर इधर से उधर घूमती रही, डर भी लग रहा, हमारे सारे पौधे वौधे पे सब फसल बैठ गई। टिड्डियों के डर से घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद, कोई ढोल बजाकर टिड्डियों को भगा रहा है, कोई थाली पीट रहा है, तो कोई चिल्लाकर ही टिड्डियों को भगा रहा है। जिस खतरे को लेकर जी न्यूज ने 21 दिन पहले होशियार किया था, वो खतरा आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गया। शनिवार की दोपहर हरियाणा के गुरुग्राम से होता हुआ टिड्डियों का दल दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के छतरपुर इलाके में टिड्डियों का हमला हुआ। एक फार्म हाउस में घास की इस जमीन को देखिए,
जमीन पर पीले रंग की टिड्डियां ही नजर आएंगी। पेड़ों और पौधों पर टिड्डियों ने अपना ठिकाना बना लिया। पेड़ की पत्तियों पर हजारों टिड्डियां चिपक गई और पत्तियों को खाने लगी। दिल्ली में टिड्डियों का जो दल आया उसमें संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए टिड्डी दल के इस हमले में फसलों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जानकारों का कहना है कि खतरा पूरी तरह टाला नहीं है। ये पीली टिड्डियां थी जो अंडे देती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में फिर टिड्डी दल दिल्ली पर हमला कर सकता है। टिड्डियों के हमले को लेकर दिल्ली के दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 10 दिन पहले ही दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के करीब 70 गांवों के किसानों को टिड्डियों को भगाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टिड्डियों को भगाने के लिए ढोल, नगाड़ा, ड्रम, थाली, यहाँ तक कि डीजे भी बजाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि शोर से टिड्डियां भागती हैं। फसलों और पौधों पर चिपककर टिड्डियां नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। टिड्डियों का बड़ा दल जो धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला भाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में आने से पहले टिड्डियों ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हमला किया था। गुरुग्राम के शहरी इलाकों में टिड्डियां घुस आईं। आईटी कंपनियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच टिड्डियों का झुंड आसमान में भर गया। लोगों ने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। टिड्डियों का झुंड हरियाणा से सटे दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों आयानगर, छतरपुर, अर्जुनगढ़ से होता हुआ फरीदाबाद और पलवल की तरफ निकल गया। जी न्यूज ने 8 जून को ही देश के अन्नदाता को टिड्डियों से बड़े खतरे की मुहिम चलाई थी, जिससे दिल्ली पर भी टिड्डियों के खतरे की आशंका जताई थी। पीयूष शर्मा और कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.